बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और करीमी टेक्चर लब्बे शीरी की रेसिपी, जो कि आपसे मेहमान ये खाएंगे तो पूछे बगैर नहीं रहेंगे। कोई मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी ज़रूर बनाकर खिलाएं। अगर आपने ये रेसिपी अपने मेहमानों के आगे बनाकर रख दी ना तो आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रहेंगे और आपके घर में ये छोटे बड़े बहुत ही शौक़ से ये खाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है लब्बे शीरी की रेसिपी। बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कढ़ाई रख दिया चूल्हे पर, तो इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। अब इधर है हमारे पास जेली, अब ये जेली ऐड करेंगे। अब 1 कप पानी डालकर हम 1 पैकेट जेली का ऐड कर देंगे। 1 पैकेट जेली का हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, 1 कप ही डालेंगे और ये ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ये जेली दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो बस अब इसको नीचे उतार देंगे, किसी बाउल में बर्तन में डाल देंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जेली जो है यहाँ पर तैयार है। कढ़ाई के अंदर 2 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इधर हमारे पास हैं कलरफुल सेवइयाँ, इनको रंगीन सेवइयाँ कहते हैं। इनमें से हाफ़ कर लेंगे, ये ऐड करेंगे। अब इसमें रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देंगे। आधा पैकेट मैंने इसमें डाला है, आधा रख दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉयल होने देंगे। इन सेवइयों को ज़्यादा नहीं बॉयल करेंगे, 3 से 4 मिनट बॉयल होने तक हम इनको पकाएंगे। सेवइयाँ जो हैं इधर हमारी बिल्कुल रेडी हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, चूल्हे की आंच जो है बंद कर देंगे। ये सेवइयाँ देखें बहुत ही अच्छी लग रही हैं दूसरी सेवइयों से। कलरफुल सेवइयाँ हैं तो इसलिए हमने ये ऐड की हैं। सेवइयाँ जो है मैंने उतार ली हैं चूल्हे से। अब कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर 1 गिलास भर कर दूध ऐड कर देंगे। दूध खुला हो या पैकेट वाला हो या डब्बे वाला, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, आधा कप इसमें चीनी। मीठा कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी पे कर सकते हैं, जो ज़्यादा खाना चाहता है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मीठे को चेक करके डाला जा सकता है। अब इसको चीनी को मिक्स कर देंगे। दूध भी कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी पर, ज़्यादा सेवइयाँ डालेंगे तो दूध भी इतना ज़्यादा डाल देंगे और कम डालेंगे तो इसमें सेवइयों में दूध भी उतना कम ही डालेंगे जितना सेवइयाँ होंगी। अब इधर है मैंगो कस्टर्ड, ये हम ऐड करेंगे। दूध के अंदर 2 चम्मच मैंने मैंगो कस्टर्ड ऐड कर दिए और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसको मिक्स कर देंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। दूध का कलर देखें कितना अच्छा आ चुका है और ये लब्बे शीरी के लिए बहुत ही अच्छा है कलर। इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, चूल्हे की आंच जो है बिल्कुल बंद कर देंगे। इधर जेली जो है हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसको रूम टेम्परेचर पर हमने रख दिया था और ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखें कस्टर्ड जो है इतना ही हमने गाढ़ा किया है, ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे क्रीम, डेयरी क्रीम है, इसमें ये डाल देंगे और ये बहुत ही, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और अच्छी लुक इसकी आएगी, बहुत ही मज़े की बन जाएगी। इसमें क्रीम ऐड कर देंगे, इससे ये होगा कि लब्बे शीरी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। क्रीम जो है हमने डाल दी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को जो है मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। कस्टर्ड जो है बिल्कुल क्रीमी और परफेक्टली स्मूथ हो जाए तो इसको हमने अच्छे तरीके से क्रीम डालकर मिक्स किया है। अब रंगीन सेवइयाँ जो हमने बॉयल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कस्टर्ड में। सेवइयों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया है कस्टर्ड में। इसमें लब्बे शीरी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर फ्रूट डालेंगे। सेब हैं, इनको क्यूब शेप में काट के रखा हुआ है, साथ में अंगूर हैं
केले हैं, ये भी काट के रखे हुए हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी पे कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं इसके अंदर। अब ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। एक एक प्याली हमने इन फ्रूटों की ऐड की है और इनको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। आधा कप है ये सारे ड्राई फ्रूट। इसमें पिस्ता, बादाम, किशमिश, खजूर, चारों मगज, गरी, ये सभी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी पर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। डालना जितना डालना चाहें, कोई भी ड्राई फ्रूट इससे ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये इसमें ऐड कर देंगे। अब आधा कप ड्राई फ्रूट हमने ये इसमें डाल दिए। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट भी हमने डाला है और ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल दिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और लब्बी शीरी का कलर देखें कितना अच्छा नज़र आ रहा है और ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी बनी है। चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल बंद है, ये ठंडी हो चुकी हैं। ये देखें, ये इसमें मैंने उंगली भी डीप करके देखी है। ये फ्लेम जो है बिल्कुल हमारा ऑफ है नीचे से, ये इसलिए मैं इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अब जेली की हम कटिंग कर लेंगे, इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक इधर डिश लेंगे, जेली को सेटों पे रख देंगे ताकि ये खानों के साथ देखने में भी खूबसूरत लगे। जेली जो है डिश में मैंने डाल दी है। कस्टर्ड को ठंडा होने के बाद अब हम इस डिश में इसको डाल देंगे। सारा ही कस्टर्ड इसमें डिश में ऐड कर देंगे। दोबारा से इस तरह मैंने जेली ऊपर रख दी है और इसको सजा दी है। दोबारा से डालेंगे इसके ऊपर। ये देखें, डिश के अंदर डालने के बाद इसके ऊपर जेली भी हमने डाल दी है। अब इसके ऊपर बादाम, पिस्ता, किशमिश दोबारा से ऊपर सजा देंगे। खजूर भी, जो भी ड्राई फ्रूट होंगे हम इसमें डाल देंगे। इसके अंदर मेवे जो है हमने डाल दिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लब्बे शीरी जो है हमारी यहाँ पर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो इधर ही वीडियो का एंड करेंगे। अगर आपको ये हमारी रेसिपी जो हमने आपसे शेयर की है लब्बे शीरी की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। देखते रहें नेक्स्ट आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।